ले जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही चौथे रोज पहला तैयारा गैर मुल्कियों का जो इलीगल लोग थे उसको डिपोर्ट कर दिया है, 373 लोगों को। इसके साथ ही जनाब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ये खबर जारी कर दी है कि हम क्या करने वाले हैं। साथ ही जो लोग वहां पे काम करते हैं इलीगल तौर पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी हैं छापों के डर से। छापे शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी मैं तफसील आपको आगे जाके बताता हूं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए आखिर तक। इसमें बड़ी मालूमात है ताकि आपको पता चल सके कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी थी उस पर किस कदर अमल दरामद किस तेजी से किया जा रहा है। ये जो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर लिखा है कि जी अमेरिका ने आज 24 जनवरी 2025 373 लोगों को यूएसए से डिपोर्ट कर दिया गया है और 538 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो इलीगल थे और मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में मुलव्वस थे। तो नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफबर्दारी की तकरीब थी उससे लेके आज चौथा दिन पहला तैयारा डिपोर्ट। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि अब जनाब हर हफ्ते या एक महीने में 2 बार इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी या अपनाई जा रही है। जो भी इलीगल लोग हैं स्टार्ट किया जाएगा इनको डिपोर्ट करना उन लोगों से जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में मुलव्वस हैं, जो मतलब जराइम पेशा लोग हैं। ऑफ कोर्स इलीगल तो वो हैं ही, वहां से स्टार्ट किया जाएगा और उसके फिर साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर शोबों में काम कर रहे हैं उनकी जो ना बारी आ जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पर कंफर्म हो चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हलफ वाले दिन बिशप ने वहां पर जो तकरीर करते हुए एक मैसेज दिया था, रहम की अपील की थी कि जितने भी इलीगल लोग बगैर डॉक्यूमेंट्स के लोग यूएसए में रह रहे हैं उनके लिए माफी का ऐलान कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इस हवाले से सदर ट्रंप ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा है कि इलीगल लोग बेसिकली अमेरिका पर हमला करार दिया उनको, ये हमला है अमेरिका पे और इनको किसी सूरत बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अब जनाब मुख्तलिफ शहरों में, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, शिकागो और ख़ास तौर पर शिकागो, मुजाहरे शुरू हो चुके हैं उन लोगों की जानिब से जो वहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, इलीगल है, उनके बच्चे भी वहाँ पैदा हो चुके हैं। क्योंकि अमेरिका का जो लॉ है कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है, बेशक उसके पेरेंट्स इलीगल है, तो वो बच्चा अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा। तो अब जनाब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मेजॉरिटी कि जिनके बच्चे वहां पैदा हो चुके हैं, बच्चे लीगल वहां पे हैं और वो इमिग्रेंट्स हैं, वहां पे नेशनैलिटी वाले हैं, लेकिन उनके या किसी का बाप या माँ या दोनों इलीगल हैं, तो उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और वाज़ेह तौर पर सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ये जो बच्चे हैं अकेले अगर अमेरिका में एज अ सिटीजन जो कि वो हैं रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं तो वो भी अपने वालिदैन के साथ चले जाएं जिस मुल्क में उनके वालिदैन को भेजा जाएगा। तो अब जनाब डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सदर ट्रंप के हलफ उठाने के चौथे रोज ही पहला तैयारा जो ना भेज दिया गया है। बेसिकली 1 करोड़ से ज्यादा लोग इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, जिनमें तकरीबन 7,25,000 ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया से हैं। ठीक है जी, मैक्सिको के टॉप हैं वो 11 लाख से भी ज्यादा हैं, लेकिन इंडिया के 7,25,000 समथिंग है जो इलीगल तौर पर रहते हैं। जो कानूनी तौर पर रहते हैं वहां पे वो इंडियन या दूसरे मुल्कों के वो ज्यादा हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा तशवीश है ना वो है वहां अमेरिका के फार्मर्स को, किसानों को, गोरे किसान जो है, क्योंकि जितनी भी इलीगल लोग हैं उनकी मेजॉरिटी, उनकी अक्सरियत खेतों में काम करती है। अमेरिका के जो दूर दराज के इलाके हैं, देहात हैं, वहां जाके काम करते हैं, वहां ही रहते हैं, वहां खाते पीते और वहां से पैसे में लेते हैं और फिर अपने मुल्कों को भेज देते हैं। अब जनाब जो वहां पे फार्मर्स तबका है उन्होंने भी इस चीज पर तशवीश का इजहार किया है कि ये जो इलीगल्स हैं इनको ना भेजा जाए। अगर इनको भेज दिया गया तो ये जो फसलें हैं ये कौन उगाएगा, फल कौन तोड़ेगा, पैकिंग कौन करेगा, मंडियों तक रसाई कौन लेके जाएगा इन फसलों की। क्योंकि जो गोरे हैं या गोरों के बच्चे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आना चाहते, ना वो इंटरेस्टेड है। ये सारा काम करते हैं वहां पर मौजूद बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो लोग हैं वो करते हैं। उन्होंने एक फिगर जारी किया था वहां के किसानों ने कि 2.5 मिलियन यानी तकरीबन 24 लाख बंदा जो है ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका में जो है ना वो जो इलीगल लोग काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि अगर इनको डिपोर्ट किया जाएगा तो एक लिहाज से जो वहां पे ज़राई इंडस्ट्री है ना बिल्कुल उसका पट्टा बह जाना है, बर्बाद हो जाएगी। तो अब जनाब ये जो रहम की अपील की गई थी बिशप साहब की जानिब से, वहां के जो ओथ सेरेमनी थी उस दौरान उन्होंने किया था कि इन लोगों को ना भेजा जाए, ये हमारी फसलें उगाते हैं, हमारे लिए रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हैं, कारें साफ करते हैं, बिल्डिंग्स की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन
इसको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया गया है, इस अपील को बिशप की जानिब से। सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं, जो प्लान किया गया है उस पर अमल दरामद हर सूरत होगा। तो अब जनाब जो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस है उसने अपनी वेबसाइट पर भी क्लियर कट जो है ना ये न्यूज़ दे दी है कि 373 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और ये उसी सिलसिले का हिस्सा है जो सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि जी जो भी लोग वहाँ पे अमेरिका में हैं इस वक्त इलीगल, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बजा तौर पर कहा जाता है कि जी बाकायदा तौर पर 24 जनवरी 2025 जो प्रेस रिलीज आई है अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम की वेबसाइट से, वो यही है कि जी जो इलीगल लोग हैं उनका अमेरिका में कोई ठिकाना नहीं है। अब जनाब बात करेंगे कि वहाँ पर जो लोग जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वो तो चले उनको सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन इनका जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है वो यही है कि जो बाय बर्थ ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है, ये भी हम कानून ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए ये भी जो दरवाज़ा है इलीगल लोगों के जो बच्चे वहाँ पैदा होके वहाँ के आँख खोलते ही पैदा होते ही नेशनल बन जाते हैं, तो इसका भी जो है ना वो गला घोंटने जा रहे हैं। इस कानून का भी आप देखते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस हवाले से मेरी वाशिंगटन में रहने वाले कुछ दोस्तों से बात हुई और उन्होंने यही कहा कि जो लोग इलीगल हैं उन्होंने जॉब छोड़ दी हैं और अपने आप को सेव करने के लिए, महफूज जगह पर रखने के लिए जॉब छोड़ के कहीं छुप गए हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरी में रहते थे और उनको खदशा है कि हमारी शिकायत ना कोई कर दी जाए और हम पकड़े ना जाएं, तो वो भी जनाब रुपोश हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर इलीगल जो काम करते थे वो भी कुछ दिनों से जो है ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया है, वो भी दाएं बाएं हो गए हैं। तो इस तरह एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है पूरे यूएसए में। मेक्सिको का जो बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है और कनाडा से जो इलीगल तौर पर लोग आते हैं वहां भी सख्ती करनी शुरू कर दी गई है। ये जनाब इस वक्त अमेरिका में जो सबसे ज्यादा जो तशवीश पाई जा रही है ना, वो यही है कि इलीगल लोगों को जो है ना वो निकाला जाना शुरू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सदर ट्रंप जो है ना वो इसमें कितनी तेजी लाते हैं, एक साल में कितने लोगों को डिपोर्ट करते हैं। 4 साल का जो उनका प्लान है, 4 साल के दौरान कितने लोगों को उन्होंने डिपोर्ट करना है, और इस हवाले से लोगों का रिएक्शन जो आ रहा है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। जो भी तफसीलात आएंगी इसी चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हम हर खबर की तहकीक करके फिर अपलोड करते हैं ताकि किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। आप ट्रस्ट करते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है कि सबसे पहले हकीकी, असली और सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मिस्टर बेग सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप दुनिया भर के हालात से बाखबर रह सकें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साथ घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।